शिव पुराण विंध्येश्वर संहिता छठा अध्याय। ब्रह्मा विष्णु युद्ध। नंदिकेश्वर कहते हैं, बहुत पुराने समय की बात है। भगवान विष्णु अपनी पत्नी लक्ष्मी जी के साथ शेषनाग की शैया पर विश्राम कर रहे थे। उसी समय ब्रह्मा जी वहां आए और विष्णु जी को पुकारते हुए बोले, पुत्र उठो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हारे सामने खड़ा है। यह सुनकर विष्णु जी को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन उन्होंने शांति बनाए रखी और विनम्रता से जवाब दिया, पुत्र तुम्हारा कल्याण हो। बताइए, अपने पिता के पास किस कारण से आए हैं? यह सुनते ही ब्रह्मा जी नाराज हो गए और बोले, मैं ही तुम्हारा रक्षक हूँ। मैं ही इस पूरे जगत का पितामह, सबका दादा हूँ। तुम मेरी नाभि से उत्पन्न हुए हो और अब मुझसे इस तरह की बातें कर रहे हो। इस तरह दोनों के बीच बहस शुरू हो गई। दोनों एक दूसरे को ईश्वर मानने के लिए तैयार थे। धीरे धीरे यह बहस एक गंभीर विवाद में बदल गई और वे एक दूसरे से युद्ध करने को तैयार हो गए। ब्रह्मा जी अपने वाहन हंस पर सवार हुए और विष्णु जी गरुड़ पर चढ़कर युद्ध के लिए निकल पड़े। युद्ध शुरू हुआ और विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के वक्षस्थल, छाती पर कई शक्तिशाली अस्त्रों से वार किए, जिससे ब्रह्मा जी व्याकुल हो उठे। फिर क्रोधित होकर ब्रह्मा जी ने भी पलटकर विष्णु जी पर घातक वार किए। उनके युद्ध से सारे देवता डर गए। आसमान और पृथ्वी कांपने लगी। घबराकर सभी देवता भगवान शिव के पास पहुंचे और सारा हाल सुनाया। भगवान शिव, जो अपनी सभा में माता पार्वती उमा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे, यह सब सुनकर मुस्कुराने लगे। विंध्येश्वर संहिता 7वां अध्याय। शिव निर्णय। भगवान शिव ने देवताओं से कहा, प्यारे पुत्रों, मुझे पता है कि ब्रह्मा और विष्णु के बीच चल रहे युद्ध से तुम सब बहुत परेशान हो, लेकिन घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूँ। फिर भगवान शिव अपने वाहन नंदी बैल पर सवार होकर अपने गणों और देवताओं के साथ युद्ध स्थल की ओर चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो छिपकर ब्रह्मा और विष्णु के युद्ध को देखने लगे। जब उन्होंने देखा कि अब दोनों एक दूसरे को महाशक्तिशाली अस्त्रों महेश्वर और पाशुपत से मारने जा रहे हैं, तो शिव जी ने युद्ध को रोकने का निर्णय लिया। वे एक तेजस्वी अग्नि जैसे विशाल स्तंभ के रूप में उनके बीच प्रकट हो गए। इस स्तंभ की शक्ति इतनी प्रबल थी कि दोनों के सभी अस्त्र अपने आप शांत हो गए। यह देखकर ब्रह्मा और विष्णु दोनों हैरान हो गए और आपस में बोले, हमें इस अद्भुत अग्नि स्तंभ की सच्चाई जाननी चाहिए। फिर उन्होंने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। भगवान विष्णु ने वरासुर का रूप लिया और स्तंभ का आधार खोजने के लिए नीचे धरती में बहुत गहराई तक चले गए, लेकिन उन्हें अंत नहीं मिला, इसलिए वे वापस लौट आए। ब्रह्मा जी ने हंस का रूप लिया और ऊपर आकाश की ओर उड़ चले। ऊपर उन्हें केतकी का फूल मिला, जो पहले से उस स्तंभ के ऊपरी भाग से गिरा हुआ था। ब्रह्मा जी वह फूल लेकर वापस आए और झूठ बोल दिया कि उन्होंने स्तंभ का सिर देखा है और यह फूल उसकी गवाही है। जब वे विष्णु के पास पहुंचे तो विष्णु जी ने ब्रह्मा जी के चरण पकड़ लिए और उन्हें सम्मान दिया, लेकिन भगवान शिव को यह छल पसंद नहीं आया। उन्होंने तुरंत वहां प्रकट होकर कहा, हे विष्णु, तुमने सत्य बोला, इसलिए मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। मैं तुम्हें अपने समान दर्जा देता हूँ। इस प्रकार भगवान शिव ने सत्य और विनम्रता को सम्मान दिया और ब्रह्मा जी के झूठ को अस्वीकार किया। विंध्येश्वर संहिता 8वां अध्याय। ब्रह्मा का अभिमान भंग। नंदिकेश्वर बोले, जब ब्रह्मा जी ने झूठ बोला कि उन्होंने अग्नि स्तंभ का सिर देखा है, तो
भगवान शिव बहुत क्रोधित हो गए। उनके क्रोध से उनकी तीसरी आंख से भैरव नाम के एक देवता प्रकट हुए। शिव जी ने भैरव को आदेश दिया, जाओ ब्रह्मा को उनके झूठ का दंड दो। भैरव ने तुरंत ब्रह्मा जी के सिर के बाल पकड़ लिए और उनका 5वां सिर काट दिया। ब्रह्मा जी डर के मारे कांपने लगे और भैरव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगे। यह सब देखकर भगवान विष्णु ने शिव जी से प्रार्थना की, प्रभु ब्रह्मा जी को 5वां सिर आपकी कृपा से ही मिला था, कृपया उन्हें क्षमा करें। तब शिव जी ने भैरव को उन्हें छोड़ देने का आदेश दिया। इसके बाद भगवान शिव ने ब्रह्मा जी से कहा, तुमने झूठ बोलकर अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश की, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। तुम्हारे लिए कोई मंदिर, उत्सव या विशेष स्थान नहीं होगा। ब्रह्मा जी को अपनी गलती का गहरा पछतावा हुआ। उन्होंने भगवान शिव के चरण पकड़कर माफी मांगी और विनती की कि उनका 5वां सिर वापस दे दिया जाए। शिव जी ने कहा, दुनिया में मर्यादा बनाए रखने के लिए पाप करने वाले को दंड देना जरूरी है, लेकिन मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। तुम गणों के आचार्य कहलाओगे और तुम्हारे बिना कोई यज्ञ पूरा नहीं होगा। फिर भगवान शिव ने केतकी के फूल से कहा, अरे दुष्ट पुष्प, तुम ब्रह्मा जी के झूठ का गवाह बन गए, इसलिए अब से मेरी पूजा में तुम्हारा उपयोग नहीं होगा। यह सुनकर केतकी का फूल बहुत दुखी हो गया और शिव जी के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। शिव जी ने कहा, मैं अपना वचन नहीं बदल सकता, लेकिन मैं यह वर देता हूँ कि तुम मेरे भक्तों द्वारा पूजा में उपयोग किए जाओगे। इसी से तुम्हारा जन्म सफल होगा। मिंदेश्वर संहिता 9वां अध्याय। लिंग पूजन का महत्व। नंदिकेश्वर कहते हैं, जो भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव के साक्षात दर्शन किए तो वे चुपचाप शिव जी के दाएं और बाएं खड़े हो गए। उन्होंने भगवान शिव को ऊंचे आसन पर बैठाकर शुद्ध और पवित्र चीजों से पूजा की। पूजा में 2 प्रकार की वस्तुएं होती हैं। एक वे जो लंबे समय तक टिकती हैं, जैसे सोने चांदी के गहने, वस्त्र आदि, इन्हें पुष्प वस्तु कहते हैं। दूसरी वे जो थोड़े समय के लिए होती हैं, जैसे फूल, धूप आदि, इन्हें प्रकृति वस्तु कहा जाता है। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव की पूजा हार, मुकुट, कंगन, अंगूठी, चंदन, धूप, दीप, फूल, तांबुल, रेशमी वस्त्र, झंडे, चवर आदि दिव्य वस्तुओं से की, जो मन और वाणी की सीमा से भी बाहर थी। शिव जी इस पूजा से बहुत प्रसन्न हुए और मुस्कुराकर बोले, पुत्रों, आज तुमने जिस श्रद्धा से मेरी पूजा की है उससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। इसलिए यह दिन शिवरात्रि के नाम से जाना जाएगा और मेरे लिए सबसे प्रिय रहेगा। शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति मेरी लिंग निराकार रूप या मूर्ति साकार रूप की श्रद्धा से पूजा करता है, वह मेरा प्रिय भक्त होता है। इस दिन उपवास रखकर मन को स्थिर करके मेरी पूजा करने से उसे उतना ही फल मिलता है जितना पूरे वर्ष मेरी पूजा करने से मिलता है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा समुद्र की लहरों को बढ़ा देता है, वैसे ही शिवरात्रि धर्म, भक्ति और पुण्य को बढ़ाती है। इसी दिन मेरी झांकी निकालना, पार्वती सहित दर्शन करना, पूजन करना सब अत्यंत पुण्यदायक है। शिवलिंग का दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। शिव जी ने कहा कि पहले मैं एक तेजोमय स्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुआ था, जो अनंत और असीम था। फिर मैंने साक्षात रूप धारण किया। मेरा लिंग शिवलिंग ही मेरा सच्चा स्वरूप है, जो भोग और मोक्ष दोनों दिलाने वाला है। मेरे लिंग की स्थापना करने वाला भक्त मेरे समान हो जाता है और संसार से मुक्त होकर शिवलोक प्राप्त करता है।
मूर्ति की स्थापना शिवलिंग की उपेक्षा थोड़ी कम मानी जाती है। यह उन लोगों के लिए है जो शिव के तत्व को गहराई से नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी श्रद्धा से पूजा करते हैं। विंध्येश्वर संहिता 10वां अध्याय। प्रणव एवं पंचस्वर मंत्र की महत्ता। ब्रह्मा और विष्णु ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, आप जो जगत के 5 कार्य करते हैं उनकी विशेषता क्या है, कृपया हमें बताइए। भगवान शिव ने कहा, मेरे 5 कार्य हैं सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव, छिपा देने या जीवों का भ्रमित रहना, अनुग्रह, मोक्ष देना। इन 5 कार्यों को समझना कठिन है, पर मैं तुम्हें कृपा करके समझा रहा हूँ। सृष्टि का मतलब है सृजन की शुरुआत। पालन, सृष्टि को स्थिर और सुरक्षित बनाए रखना। संहार, जब सृष्टि का अंत हो जाए। तिरोभाव, आत्मा का भ्रम में पड़ जाना या माया का प्रभाव। अनुग्रह, आत्मा को मोक्ष या मुक्ति देना। इन 5 कार्यों को 5 तत्वों से जोड़ा गया है। पृथ्वी, धरती से सृष्टि होती है। जल से पालन होता है। अग्नि से संहार होता है। वायु तिरोभाव को दर्शाती है। आकाश अनुग्रह या मोक्ष देता है। इन कार्यों को करने के लिए मेरे 5 मुख चेहरे हैं, 4 दिशाओं में 4 और 1 बीच में है। ब्रह्मा को मैंने सृष्टि, विष्णु को पालन का काम दिया, रुद्र और महेश्वर को संहार और तिरोभाव दिए, परंतु मोक्ष केवल मैं ही देता हूँ। भगवान शिव बोले, मैंने पहले अपने एक मंत्र का उपदेश किया था जिसे ओम कहते हैं। यह मेरे स्वरूप का प्रतीक है। जब इसका ध्यान करते हो तो ऐसा समझो जैसे मेरी ही आराधना कर रहे हो। मेरे उत्तर मुख से ए, पश्चिम मुख से उ, दक्षिण मुख से मैं, पूर्व मुख से बिंदु, मध्य मुख से नाद प्रकट हुआ। इन 5 से मिलकर प्रणव मंत्र ओम बना। यह मंत्र शिव और शक्ति दोनों का प्रतीक है। इससे पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय की उत्पत्ति हुई। इस मंत्र से सारे वेद, मंत्र और गायत्री उत्पन्न हुए। यह मंत्र हर इच्छा पूरी करता है, भोग और मोक्ष दोनों देता है। नंदीकेश्वर कहते हैं, भगवान शिव ने पार्वती के साथ बैठकर ब्रह्मा और विष्णु को प्रणव मंत्र की दीक्षा दी। उन्होंने उनके सिर पर हाथ रखा और 3 बार धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण किया। ब्रह्मा और विष्णु ने गुरु रूप में भगवान शिव की स्तुति की। हे प्रभु, आप ही साकार और निराकार हैं। आप सबके स्वामी हैं। आप ही ओंकार के ज्ञाता हैं। आपके ही 5 मुख हैं और 5 कार्य। आप ही ब्रह्म हैं। आप ही आत्मा हैं। हम आपको नमन करते हैं। भगवान शिव बोले, अगर कोई व्यक्ति शिवरात्रि के दिन प्रणव मंत्र ओम का जप करता है तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। विशेष रूप से अगर यह जाप आद्रा नक्षत्र में किया जाए तो वह करोड़ों बार जप करने के बराबर फल देता है। मेरी लिंग का दर्शन विशेष रूप से प्रातःकाल मध्याह्न से पहले करना चाहिए। चतुर्दशी तिथि मेरे पूजन के लिए सर्वोत्तम है। लिंग और मूर्ति दोनों ही मेरे रूप हैं, परंतु लिंग का पूजन श्रेष्ठ माना गया है। लिंग का पूजन ओम मंत्र से करें। मूर्ति का पूजन ओम नमः शिवाय से करें। जो समय लिंग की स्थापना करता है या करवाता है वह मेरे परम पद को प्राप्त करता है। इस तरह भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु को उपदेश दिया और फिर अदृश्य हो गए।